जय हिंद विद्यार्थियों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया चलते हैं आज की जानदार शानदार सी इन्फॉर्मेशन के साथ। और याद रखिएगा, आपको बता दें एक डेट लेकर आए हैं आपके लिए, एक संभावित डेट कि भाई पेपर जो है वो कब तक हो सकता है। और भैया ये जो वर्दी वाला सपना, ये टोपी जो दिख रही है आपके चेहरे पर, आपके सिर पर होना चाहिए। और ये सारा काम गुरुकुल उन्नति के द्वारा कराया जाएगा। बेफिक्र होकर पढ़ के तो देखो, एक बार मज़ा आ जाएगा। अच्छा, इसके अलावा अगर आप बात करेंगे हम कि डेट क्या हो सकती है, सबसे बड़ा मन में विचार आना चाहिए कि सर डेट क्या होगी। तो देखो भैया, अगर बात करेंगे सबसे पहले OTR, मैं पहले भी बता चुका हूँ OTR की भैया OTR क्या है। तो देखो भैया, अगर OTR की बात करेंगे तो OTR मतलब होता है वन टाइम रजिस्ट्रेशन। आपको अगर यूपी पुलिस का फॉर्म भरना है, यूपी पुलिस में चाहे आप कांस्टेबल का भरें, चाहे आप SI का भरें, चाहे किसी भी एग्जाम मतलब किसी भी पोस्ट के लिए भरें आपको OTR इज़ अ कंपलसरी है। OTR मतलब वन टाइम रजिस्ट्रेशन होता है। और याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती प्रशासन ने अगर आपको बता कर 31 जून 2000 OTR को भविष्यवाणी कर दी है। भविष्य की यूपी पुलिस की भर्तियों के लिए अनिवार्य होगा। बिना OTR के आप किसी भी यूपी पुलिस की भर्ती जैसे कांस्टेबल, सब इंस्पेक्टर, ASI आदि के लिए आवेदन नहीं कर सकते हैं। एक बार रजिस्ट्रेशन करने के बाद, एक बार करने से बार बार व्यक्तिगत जानकारी, नाम, जन्मतिथि आदि को भरने की जरूरत नहीं होगी। आवेदन प्रक्रिया में तेज और पारदर्शित होगी। गलतियों को अगर बात करें, गलतियों की संभावना कम होगी क्योंकि जानकारी पहले से होगी। इस बात को याद रखेंगे। तो भैया ये OTR करना जरूरी है। समझ गए होंगे कि भैया OTR का मतलब क्या है, OTR क्या होता है। ठीक है, OTR का मतलब क्या होता है ये समझ गए होंगे। बाकी कहीं कोई दिक्कत नहीं है मेरे शेर। ठीक है, बाकी कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे आवेदन की बात करेंगे, तो देखो भैया, आवेदन करने की जो तिथि है वो 12/8/2025 से प्रारंभ होती है और अंतिम जो तिथि है वो है 11/9/2025 को देखने को मिलेगी। आवेदन शुल्क जमा भैया 12/8/2025 को होगा। इसके अलावा अंतिम तिथि 11/9/2025 को होगी। जमा किए गए शुल्क की संयोजन ये देख लेना, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। अगर भैया डेट भी बताने वाले हैं कि कब तक एग्जाम होगा। देखो भैया, UPSI का जो सिलेबस है वो काफ़ी लेंदी है, अच्छा खासा सिलेबस है और ताबड़तोड़ पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको बता दें, अगर आपको स्टैटिक GK तैयार करनी है तो मैं पिनिकल बुक का सोल्यूशन करा रहा हूँ, पूरा प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जाके पढ़ लो। इसके अलावा मूल विधि की क्लास चल रही है, प्लेलिस्ट बनी है। यूथ पब्लिकेशन बुक का आपको बता दें सोल्यूशन कराया जा रहा है, तो जाके पढ़ लो। करंट अफेयर की दिक्कत आ रही है तो संडे के संडे रात में 8 बजे स्पीडी बुक, करंट अफेयर वाली स्पीडी बुक का सोल्यूशन कराया जा रहा है, वहां से पढ़ लो। कहीं कोई दिक्कत ही नहीं है यार, मैं बार बार कह रहा हूँ, कंटेंट वो पढ़ा दूंगा, डायरेक्ट सिलेक्शन दिलाएगा। ठीक है, बाकी कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा अगर बात करेंगे तो भैया देखो, ये नोटिफिकेशन का देख रहा है आपको क्या क्या चाहिए। आधार कार्ड चाहिए, 10th की मार्कशीट चाहिए, 12th की मार्कशीट, ग्रेजुएशन की मार्कशीट, 6 आप कह सकते हैं कि मिनी फोटो चाहिए आपको, है ना। इसके अलावा साइन चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए, OBC SC और ST OBC वाला जो सर्टिफिकेट है बेटा वो आपको बनवा लेना है जरूरी। और वो नया बनवा के लगाना, चरे में नहीं पढ़ना। चरे मतलब समझती हो ना, पुराना नहीं चाहिए, नया बनवा लो, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसके अलावा EWS सर्टिफिकेट चाहिए आपको 1/4/2025 से 11/9/2025 तक के बीच में। डॉक्यूमेंट वगैरह चाहिए। OTR मैंने बता दिया कि भैया OTR क्या है। अब अगर बात करेंगे, अगर आपके मन में विचार आ रहा होगा कि सर ये तो सारी चीज़ें ठीक हैं, बाकी सर एग्ज़ाम के डेट का क्या। तो भैया देखो, एग्ज़ाम डेट की बात करेंगे, अगर ऑनलाइन आवेदन की जो तिथि 12/8/2025 से 11/9/2025 लगभग 1 महीना है। अगर 1 महीना केवल फॉर्म भरने ही में लगेगा तो इस बात का अनुमान लगाया जा सकता है कि एटलीस्ट लगभग 4 महीने तक तो पेपर नहीं हो रहा। 4 महीने के बाद ही UPSI का पेपर आपको देखने को मिलेगा, उससे पहले तो देखने को नहीं है। और 4 महीने बेटा बहुत अच्छे होते हैं, टाइम बहुत बढ़िया टाइम है आपके पास, बहुत ताबड़तोड़। तो आप समझो 1 महीने तो पहले फॉर्म भरेंगे और 1 महीना केवल इसमें लग जाएगा कि भैया क्या गड़बड़ी है, क्या गलतियां हैं, क्या नहीं है, क्या चीज़ें, वो सारी चीज़ों में लग जाएगा, है ना। करेक्शन डेट वगैरह वो सारी चीज़ें हो जाएंगी। 1 महीने तो इसमें लग जाएगा। तो आपके पास लगभग 4 महीने का प्रॉपर टाइम तो है ही है। 4 महीने के बाद ही एग्ज़ाम आपको देखने को मिलेगा, उससे पहले देखने को नहीं मिलेगा। क्यों, अगर इनको 2 महीने में एग्ज़ाम कराना होता तो ये लिख देते कि भैया देखो आपको 15 दिन में फॉर्म को भर लेना है ना, 15 या 20 दिन में फॉर्म को भर देना है। 1 महीने की डेट है, इसका मतलब ये है कि भैया आराम से पेपर होगा और 4 महीने एटलीस्ट आपके पास तो बचेंगे ही बचेंगे, मिलेंगे ही मिलेंगे। तो भैया बाकी कहीं कोई दिक्कत नहीं। अगर अपने जीवन में सफलता की सीढ़ियों को पार करना चाह रहे हो
और चाह रहे हो कि इस बार सिलेक्शन हो जाए तो भैया मूल विधि वाली क्लास चल रही है, यूथ पब्लिकेशन का पूरा सोल्यूशन मेरे द्वारा कराया जा रहा है, जाके जुड़ जाओ। इसके अलावा उसकी प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको, और अपने जीवन की सपनों को एक बेहतरीन सी उड़ान दो। मैं यहाँ पर अपने कोर्सों का प्रचार करने ना आ रहा हूँ, बाकी चीज़ें आपको बता रहा हूँ। संडे के संडे स्पीडी करंट अफेयर बुक का सोल्यूशन होता है, एक दिन मूल विधि वाली यूथ पब्लिकेशन का सोल्यूशन, प्लस एक दिन आपको मिलती है आपको पिनिकल बुक, वो रामबाण वाली बुक है ना, उसका सोल्यूशन देखने को मिलता है। बाकी आप पढ़ के देखो, मज़ा आ जाएगा। कंटेंट वो पढ़ा दूंगा, डायरेक्ट सिलेक्शन देगा। ठीक है, मिलते हैं जानदार शानदार से अगली इन्फॉर्मेशन के साथ। ठीक है।